गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, इनमें दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो कई बार ऐसा लिखा आता है कि पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, तो दोनों वैसे एक ही चीज है। तो इस तरीके से आज हम इसको क्लियर करते हैं कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन है वो किस कारण से होता है। तो सामान्यतः जब हम देखते हैं कि कीमतों में परिवर्तन होता है तो सामान्यतः हमें पूर्ति में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसकी जो परिवर्तन की जो शैली है या परिवर्तन का जो तरीका है उसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहला, पूर्ति में परिवर्तन का पहला इसका जो टॉपिक है वो है पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन। पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन, तो ये जो परिभाषा है या इस रूप में हम देखते हैं कि पूर्ति में विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो वो किस कारण से होता है। तो सामान्यतः हमने बात करी कि जब कीमतों में परिवर्तन होगा तो ये चीज देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं पूर्ति में कमी या वृद्धि, दूसरा पॉइंट है इसका। तो कमी और वृद्धि है, दोनों देखें तो एक जैसी चीज नजर आती है, क्योंकि इसमें भी कीमत में परिवर्तन के कारण ही जो जो पूर्ति में जो कमी या वृद्धि देखने को मिलती है, ऊपर वाले में ही कीमत में परिवर्तन के कारण ही जो कीमत जो है पूर्ति में जो विस्तार एवं संकुचन देखने को मिलता है। लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा एक बारीक सा अंतर इनमें वो है कि इसको अल्पकालीन समझा जाता है या अल्पकाल से इसको संबंधित माना जाता है विस्तार एवं संकुचन को, और इसे जो पूर्ति में कमी या वृद्धि है वो है दीर्घकालीन जो तथ्य है उनको ध्यान में रखते हुए इसको समझा जाता है। तो कहने का मतलब ये अल्पकाल से संबंधित है और ये है जो दीर्घकाल से संबंधित है। दोनों में छोटे छोटे डायग्राम बनते हैं और डायग्राम हम बना के भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकी छोटी सी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले विस्तार की बात कर लेते हैं। विस्तार, तो पूर्ति में विस्तार कब होता है कि जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो पूर्ति में क्या होता है, विस्तार हो जाता है, नहीं पूर्ति बढ़ जाती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी पूर्ति मात्रा में भी क्या है, संकुचन हो जाता है, कमी हो जाती है, यानी कहने मतलब संकुचन हो जाता है वो। तो विस्तार का मतलब हुआ कीमत में वृद्धि। जब अल्पकाल में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, और उस पूर्ति मात्रा जो बड़ी मात्रा को क्या संज्ञा दी जाती है, वो है विस्तार की। तो कीमत में वृद्धि के कारण। बी की बात करें हम, संकुचन। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उस कारण से जो पूर्ति में क्या है, संकुचन हो जाता है, यानी पूर्ति में भी कहीं ना कहीं सिकुड़न या कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है, संकुचन का मतलब कमी से ही होता है, तो कीमत में ये होता है कमी से। तो कीमत में कमी के कारण है जो कि संकुचन होता है। इसको एक छोटे से डायग्राम में यदि हम समझना चाहे तो वो हम समझ सकते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आप और अच्छे से इसको है जो समझ पाओगे किस तरीके से संकुचन और किस तरीके से संकुचन और किस तरीके से विस्तार होता है। तो सबसे पहले डायग्राम में हम OX और OY खींचेंगे। OX और OY हमने सबसे पहले यही खींचना है। इधर लिखेंगे कीमत और इस साइड में लिखेंगे
पूर्ति मात्रा। इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो पूर्ति वक्र आप जानते हो कि कीमत में कमी के साथ कमी होती है, इसमें वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, तो धनात्मक संबंध होता है कीमत के साथ। तो इसलिए इसका जो डायग्राम है वो ऊपर की ओर इस तरीके से जाता हुआ हमें दिखाई देता है, बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो इसमें हम इसको सप्लाई वक्र नाम देते हैं। तो इसमें हम एक बिंदु बनाते हैं। सबसे पहले इसमें पहले बीच वाला ये लेते हैं, इसको नाम देंगे ई। ई हमें बताता है कि ओपी कीमत पर ओ की मात्रा है जो अभी मिल रही है, लेकिन जैसे ही कीमत में कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको दिखाएंगे। संकुचन यानी कमी होगी तो कीमत, सपोज करिए ये E1 बिंदु है नीचे वाला, इसको हम इधर मिलाते हैं। जैसे कीमत कम हुई P1 तो क्वांटिटी यानी पूर्ति मात्रा भी कम होगी Q1 के रूप में। तो इसको क्या कहेंगे, संकुचन। तो संकुचन नीचे की ओर होता है और विस्तार ऊपर की ओर होगा इस तरीके से। और अब मान ले कि जैसे कि कीमत में वृद्धि हो गई, ठीक है, ये बिंदु है E2, ये बताता है, शो करता है, तो ऊपर इधर मिलाते हैं, कीमत बढ़ गई है अब, तो पूर्ति भी है जो बढ़ गई है, इसको Q2 नाम देंगे। तो इधर है जो क्या हो रहा है, विस्तार। तो E से E2 की ओर जाते हैं तो विस्तार हो जाता है, और E से E1 की ओर आते हैं तो संकुचन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको एक ही डायग्राम के अंतर्गत है जो समझाया जा सकता है, आराम से इसको समझा भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है जो विस्तार और संकुचन के अंतर्गत हम बनाएंगे। और ये किसके अंतर्गत आता है, विशेष रूप से अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में इसी प्रकार से हम डायग्राम है जो बनाते हैं। अल्पकाल में हमें विस्तार और संकुचन है जो दिखाई देता है। और किस कारण से देता है, केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण। कीमतें कम होने पे संकुचन होता है और कीमतें बढ़ जाने पे इसमें जो विस्तार होता है। तो ये है विस्तार और संकुचन। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, कमी अवृद्धि की। तो कमी अवृद्धि में भी वही चीज आती है कि जब किसी वस्तु की कीमतें दीर्घ काल में बढ़ जाती है तो ये वृद्धि का लिखते हैं सबसे पहले, दीर्घ काल में कीमतें बढ़ने पर, दीर्घ काल में जब कीमतें बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलती है, वृद्धि हो जाती है। और दूसरा है कमी, ये होगा दीर्घ काल में कीमतें घटने पर। तो घटने पर हमें जो कमी दिखाई देती है। और इसके लिए जो डायग्राम हम बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग बनाएंगे, जो विस्तार और संकुचन की जो स्थिति थी उससे थोड़ा सा अलग बनता है। तो मेन इसका यही है, दीर्घ काल में यदि कीमतें बढ़ेगी तो वृद्धि हो जाएगी पूर्ति में, और यदि घटेगी तो कमी हो जाएगी पूर्ति में। तो इस तरीके से ये कमी, वृद्धि और विस्तार, संकुचन की स्थिति होती है। तो कमी और वृद्धि के जो डायग्राम हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें हम OX और OY खींचेंगे। सबसे पहले इधर कीमत लिखेंगे और इधर पूर्ति मात्रा। और इसमें है जो हमें कमी अवृद्धि करके दिखानी है, तो सबसे पहले एक सप्लाई वक्र दिखाना है हमें S, और यदि वृद्धि होती है तो इस तरीके से नीचे की ओर इसको दिखाएंगे, डैश डैश करके बनाना है हमें ये। इसका नाम देंगे S1, S1। तो वृद्धि होगी तो इधर इस साइड में बढ़ेगा, और कमी होगी तो डायग्राम है जो हमारा इस साइड आएगा। और कमी वाला इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, ये हो जाएगा S2, S2। तो
इस तरीके से S2 जो वक्र है वो क्या दिखा रहा है, कमी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से इनको इस तरीके से दिखा सकते हैं, इधर तो है जो वृद्धि हो रही है और इधर है जो कमी, तो ये है कमी को शो करने वाला और ये है जो वृद्धि को शो करने वाला है। तो इस तरीके से कमी और वृद्धि का जो डायग्राम है जो हम आसानी से जो बना सकते हैं। तो आज आपने ये चीज समझी कि कमी और वृद्धि या विस्तार और संकुचन सामान्य रूप में देखें तो एक ही चीज होती है। जैसे कीमतों में परिवर्तन होता है, कमी होती है, कीमत कम होती है तो संकुचन हो जाता है, या कहीं तो मात्रा में कमी हो जाती है, और यदि कीमत बढ़ जाती है किसी कारण से तो हम कह सकते हैं उसको विस्तार हो गया, या कह देंगे पूर्ति बढ़ गई है। लेकिन ऑल ओवर इनको देखने में समझने में एक ही चीज है, लेकिन इनको जब दो समय की बात करते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल, तो उस कंडीशन में उनको दोनों से अलग अलग रूप में इसको समझा जाता है। विस्तार और संकुचन को अल्पकाल से संबंधित माना जाता है, जबकि कमी या वृद्धि को जो दीर्घकाल से संबंधित माना जाता है। तो इनमें दोनों में जो विशेष अंतर यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।